हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पार्ट 13 के बारे में। वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनालॉजी विथ एग्जांपल्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जेंटल आयंस विथ एग्जांपल्स एंड प्रीवियस ईयर PSIR नेट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए थे। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नेट दिसंबर 2016 का है। अकॉर्डिंग टू वाडेज रूल, the correct structural type of CO, यहाँ पर कोबाल्ट का कंपाउंड है CO, ईटा 5 C5H5, ये साइक्लोपेंटाडाइइन है, और B4H8 एंड Mn, यहाँ पर मैंगनीज का कंपाउंड है Mn, ईटा 2 B3H8 CO का होल 4। ओके, और इसका ऑप्शन ए क्लोजो एंड नीडो, ऑप्शन बी नीडो एंड अरेक्नो, ऑप्शन सी क्लोजो एंड अरेक्नो, एंड डी नीडो एंड नीडो। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। आंसर, सबसे पहले इसे हम नेमिंग कर देते हैं, इस कंपाउंड को फर्स्ट और इसे हम सेकंड कर देते हैं। फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर कोबाल्ट ईटा 5 C5H5, ओके, एंड B4H8। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतना ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेगमेंट्स हैं। ओके, इसे हम इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, देखो कोबाल्ट का 9 और इस साइक्लोपेंटाडाइन का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 5 होता है। टोटल यहाँ पर 14 हो गया। 14 का अगर हम आइसोलोबल एनालॉजी की बात करें तो ये BH के बराबर है। ओके, 14 को रिप्लेस करेंगे BH से, और यहाँ पर देखो B सेम रहेगा, B4 और H8। ओके, यहाँ पर टोटल देखो, यहाँ पर B5 और H9। देखो यहाँ पर इस बोरान के बराबर इस हाइड्रोजन को लाने के लिए यहाँ से 5 हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में रिमूव करना पड़ेगा। तब यहाँ पर B5 H5 और 4 निगेटिव आएगा यहाँ पर चार्ज। तो इस स्ट्रक्चर को हम देखो, ये स्ट्रक्चर अरेक्नो टाइप का स्ट्रक्चर है। ओके, एंड नाउ सेकेंड, देखो सेकेंड
सेकंड ये मैग्नीज और यहाँ पर ईटा 3 B3H8 और CO का होल 4। ओके, देखो यहाँ पर अगर इसमें हम ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेगमेंट्स की बात करें तो देखो यहाँ पर MnCO4 और ईटा 3 B3H8। ओके, ये तो सिंपल बोरेन है। और यहाँ पर देखो इतना ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेगमेंट्स है। तो इसे सबसे पहले हम इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो देखो मैग्नीज का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 7 होता है और 4 CO का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 8 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स इज रिप्लेस विथ BH2। ओके, देखो यहाँ पर BH2 हो जाएगा ये 15 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और यहाँ पर देखो B3H8। ओके, यहाँ पर टोटल यहाँ पर B4 और H10 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो यहाँ पर 4 बोरान है और यहाँ पर 10 हाइड्रोजन। यहाँ पर से देखो 6 हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में निकालना पड़ेगा। तब यहाँ पर B4H4 और 6 निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर अरेक्नो और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर नीडो आएगा। देखो नीडो आएगा। ओके, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो देखो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, करेक्ट ऑप्शन बी, नीडो एंड अरेक्नो। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द आइसोलोबल एनालॉजी। The isolobal analogy देखो यहाँ पर if the number of symmetry if the number of symmetry properties comma approximate energy and shape of the frontier orbital and the number of electrons in them are
similar, not identical, but similar, ओके। देखो यहाँ पर द आइसोलेबल एनालॉजी, इफ द नंबर ऑफ सिमेट्री प्रॉपर्टीज अप्रॉक्सीमेट एनर्जी and shape of the frontier orbital and the number of electrons in them are similar but not identical, okay, but similar होता है, okay, is known as the isolable analogy, okay। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हियर प्रोपेन, देखो यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर CH3, ओके, प्रोपेन है, ओके। और यहाँ पर देखो ये CH2 और यहाँ पर देखो ये दोनों साइड, यहाँ पर दोनों साइड मिथाइल ग्रुप है, ओके, ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर देखो इस तरह ये कंपाउंड है CH2 और दोनों साइड एक एक ग्रुप, ओके। अब इसमें ये पूछ रहा है इस CH2 के बराबर कौन सा ग्रुप होगा, ओके। देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, CH3, यहाँ पर Cl, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड, ओके, या NH2। देखो यहाँ पर कौन सा ग्रुप इसमें से फिट होगा, ओके। यहाँ पर से देखो यहाँ पर इस CH2 के बराबर यहाँ पर कोई ग्रुप फिट नहीं होगा, ओके। देखो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं तो देखो कार्बन के बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 4 + 2 = 6, ओके। यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7। इस तरह इलेक्ट्रॉन भी सेम नहीं है और यहाँ पर देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम नहीं होगा इसमें। देखो यहाँ पर फिट होने के लिए सल्फर, ओके, जहाँ पर 2 बांड है, ओके, यहाँ पर 2 बांड, और ऑक्सीजन, यहाँ पर देखो CO, NH2, NH ग्रुप, ओके, ये सभी इस CH2 के बराबर फिट हो जाएगा, ओके। ये सभी करेक्ट हो जाएगा, इसके लिए इस CH2 को रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। CH2 के बराबर है ये CH2 के इतना सल्फर, ऑक्सीजन, CO और NH ग्रुप आर आइसोलेबल, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं आप दी CH2 ग्रुप कैन रिप्लेस विथ A, देखो इसे A कर देते हैं और इसे B, ओके। दी CH2 ग्रुप कैन रिप्लेस विथ A but it cannot replaced by B, okay, but it cannot replaced by B, okay, replaced by B ग्रुप। देखो यहाँ पर अगर इस CH से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर
देखो किनारे किनारे पर CH3 था और यस CH3। ओके, इसी तरह यहाँ पर अगर CO फिट करते हैं तो देखो CH2 के जगह पे CO और किनारे किनारे जो आउटर है वहाँ पर CH3 और CH3। ओके, ये कीटोन हो गया। इसी तरह ये CH2 से रिप्लेस हो जाएगा, A से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इथेन है, CH3 और CH3। ओके, ये इथेन हो गया। इसे हम दो फ्रेगमेंट, ओके, इसे फ्रेगमेंट करेंगे तो दो फ्रेगमेंट देखो यहाँ पर अगर हम फ्रेगमेंट्स करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन ऑलवेज न्यूट्रल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर CH3 और देखो यहाँ पर CH3। देखो ये फ्रेगमेंट्स हो गया, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन मीन्स ब्रेक। ओके, यहाँ से ब्रेक होगा तो देखो यहाँ पर 2 यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। ओके, अगर हम इस मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन इन न्यूट्रल मेथड। ओके, अगर हम देखो यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप है, अगर इसके आइसोलोबल एनालॉगी की बात करें तो देखो ये दीज आर आइसोलोबल विथ H रेडिकल। ओके, H रेडिकल से आइसोलोबल होगा। ओके, देखो सबसे पहले ये इस CH3 की बात करें तो सबसे पहले ये मीथेन की तरह होगा। देखो मीथेन, यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन न्यूट्रल फॉर्म में ब्रेक हुआ है, फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह आएगा। ओके, CH3 और इस तरह। ओके, यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो हियर कोऑर्डिनेशन नंबर आर 4 एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कार्बन के पास, देखो कार्बन के पास बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 4 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, स्टेबल कंपाउंड। ओके, और यहाँ पर देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 3। ओके, और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कार्बन के बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 4 और 3 हाइड्रोजन से तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब हम बात करेंगे Mn2CO8। ओके, फॉर एग्जाम्पल
Mn2CO8। ओके, इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो Mn और ईच Mn पर 4 CO ग्रुप, दो फ्रेगमेंट्स। इसे अगर फ्रेगमेंटेशन करेंगे तो देखो यहाँ पर इस तरह हो जाएगा, ये बॉन्ड सिमेट्रिकली ब्रेक हो जाएगा। Mn CO और देखो CO। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और देखो CO। ओके, देखो यहाँ पर सिमेट्रिकली ब्रेक हो गया तो इस तरह कंपाउंड हो जाएगा 2MnCO4। ओके, सॉरी यहाँ पर Mn2CO10 होगा। ओके, तो देखो यहाँ पर 1 CO और 1 CO रहेगा। ओके, यहाँ पर 2MnCO5 होगा। ओके, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ये। अगर हम बात करें देखो Mn की, तो देखो यहाँ पर Mn के बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 7 होता है Mn, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन्स। देखो इस Mn का अगर इस ग्रुप का अगर हम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करेगा। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स के आइसोलोबल होगा। ओके, देखो 18 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर देखो इसमें यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स और 5 CO से, तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन्स आर लेस इन स्टेबल 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ओके, अगर हम देखो यहाँ पर MnCO5 अगर इसके आइसोलोबल की बात करें तो ये आइसोलोबल विथ CH3 and CH3 are isolable with हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर देखो ये मेन ग्रुप फ्रेगमेंट है। ओके, तो मेन ग्रुप फ्रेगमेंट में यहाँ पर देखो 7 इलेक्ट्रॉन होगा। 7 इलेक्ट्रॉन्स, देखो यहाँ पर अगर 7 इलेक्ट्रॉन मेन ग्रुप का है कंपाउंड, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल कंपाउंड के लिए होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स हियर, 1 इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, एंड हियर दिस ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर स्टेबल इन 18 इलेक्ट्रॉन रूल। हियर 1 इलेक्ट्रॉन्स आर लेस। ओके,
यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है। Question 1. Here MnCO5 Mn2CO10 we want to replace with option A CH3, option B CH2, option C CH and option D C। ओके, यहाँ पर अगर हम आप करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हम बताए थे, देखो यहाँ पर देखो MnCO5, देखो यहाँ से सॉल्व करने के यहाँ से ब्रेक कर देंगे। ओके, यहाँ से ब्रेक कर देंगे तो MnCO5 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से देखो MnCO5 आर आइसोलेबल विथ CH3 एंड CH3 आर आइसोलेबल विथ H। अगर यहाँ पर इस कंपाउंड में कहीं H होता तो इससे भी ये रिप्लेस हो सकता था। ओके, यहाँ तो करेक्ट आंसर इज A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। हियर एथेन देखो यहाँ पर इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें ये पूछा है कि इसको किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं। वी वांट टू रिप्लेस इट। ओके, देखो हम इसे सॉल्व करते हैं कैसे। एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर दो बॉन्ड है तो दो बॉन्ड के लिए इसी तरह यहाँ पर देखो ये वन इलेक्ट्रॉन्स आर कंबाइंड विथ वन बॉन्ड्स। ओके, देखो इसे अब हम फ्रेगमेंट्स कर देंगे। तो फ्रेगमेंट्स करेंगे तो 2C और H। ओके, और यहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पर अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर टोटल इसके बैलेंस सेल में कार्बन के बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 4 होता है और 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल हियर, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 2। ओके, 2 हियर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर आर लेस in CH4। ओके, लेस इन कंपेरिजन टू देखो यहाँ पर अगर हम इसे हम रिप्लेस करने के लिए देखो यहाँ पर एक कंपाउंड है Fe2CO8। ओके, देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे।
बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो आयरन का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है 8, 2 इंटू 8 प्लस, देखो 8 CO है तो 8 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पर देखो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। यहाँ पर देखो मेटल के बीच बॉन्ड ज्ञात करने के लिए K इक्वल टू N इंटू 18 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2। ओके, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर N इक्वल टू 2 इंटू 18 माइनस 32 अपन 2 इक्वल टू 36 माइनस 32 बाई 2 इक्वल टू 4 बाई 2 इक्वल टू 2 बॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर देखो इस कंपाउंड को हम इस तरह बना सकते हैं और ईच Fe पर 4 CO ग्रुप, यहाँ पर इसे हम शो करते हैं। और यहाँ पर देखो एक Fe और यहाँ पर 4 CO ग्रुप। देखो इस तरह इसका स्ट्रक्चर होगा। इसे हम फ्रेगमेंट्स कर देंगे तो फ्रेगमेंट्स इस तरह होगा। तो देखो यहाँ पर 2 Fe और 4 CO ग्रुप। देखो यहाँ पर अगर हम इस CH2 की बात करें तो यहाँ पर CH2 आर रिप्लेस विथ हियर। देखो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन काउंट की बात करें तो यहाँ पर आयरन का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 8 और 4 CO ग्रुप। ओके, 4 CO ग्रुप 4 का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 4 CO ग्रुप का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 8 होगा। 8 ओके, 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन। और हियर 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स आर आइसोलेबल विथ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर आइसोलेबल विथ 16 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देखो यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर स्टेबल ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की लेस है। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स देखो 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। और यहाँ पर ये मेन ग्रुप कंपाउंड्स है तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल होने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेस। ओके, देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स आर आइसोलेबल विथ, आइसोलेबल का सिंबल इस तरह होता है, डिनोट किया जाता है इस तरह। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स और दैट इज CH2 आर आइसोलेबल विथ FeCO4। ओके, इसी तरह यहाँ पर एक कंपाउंड है एल्काइन को हम कैसे फ्रेगमेंट्स करेंगे। ओके, एग्जाम्पल एल्काइन। ओके, CH, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। कार्बन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। देखो 1 इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल मेथड। ओके, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन्स मिल करके एक बॉन्ड बना लेगा इसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में। यहाँ से
दो फ्रेगमेंट्स, अगर इसका फ्रेगमेंटेशन करेंगे तो देखो कुछ इस तरह होगा। ओके, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो यहाँ पर टोटल देखो कार्बन का बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 4 और 1 हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर केवल 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। हियर कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 1। ओके, हियर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर आर लेस, 3 कोऑर्डिनेशन नंबर आर लेस in comparison to CH4। ओके, यहाँ पर देखो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5 आता है। यहाँ पर अगर ये मेन ग्रुप फ्रेगमेंट्स है, मेन ग्रुप, यहाँ पर अगर स्टेबल कंपाउंड होने के लिए देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स आर लेस। ओके, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स आर लेस और यहाँ पर देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसको आइसोलोबल कराएं तो ये 15 इलेक्ट्रॉन्स के आइसोलोबल होगा। ओके, CO2 CO3, यहाँ पर देखो एक कंपाउंड है CO2 CO6। ओके, ये कंपाउंड है। इसका स्ट्रक्चर, इससे स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए इस CO के बीच में कितना बॉन्ड होगा, तो सबसे पहले इसका बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हम काउंट कर लेंगे। देखो अगर कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 9 होता है, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 9 होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 9 होता है। 9 प्लस देखो CO 6 है, तो 6 इंटू CO का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो देखो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 30 इलेक्ट्रॉन। ओके, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 30। हियर K इक्वल टू फॉर ऑक्टाहेड्रल N इंटू 18 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2। ओके, हियर N इक्वल टू 2। देखो यहाँ पर N इक्वल टू 2 है, मेटल N मीन्स मेटल, टोटल नंबर ऑफ मेटल्स इक्वल टू 2 इंटू 18 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 30 बाई 2 इक्वल टू 6 बाई 2 इक्वल टू 3 मेटल बॉन्ड। ओके, 3 मेटल बॉन्ड। ओके, अगर पॉसिबल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर CO यहाँ पर 3 बॉन्ड हो जाएगा और ईच कोबाल्ट पर 3 CO। ओके, दो फ्रेगमेंट्स, इसे अगर फ्रेगमेंट्स करेंगे तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CO और देखो इस तरह हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 CO। ओके, यहाँ पर CO, देखो ये बॉन्ड मिल 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 बॉन्ड बना लेगा। ओके, इसे 2 फ्रेगमेंट्स, अगर फ्रेगमेंट्स करेंगे तो इस तरह फ्रेगमेंट्स हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर टोटल यहाँ पर 2 CO और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल मेथड। ओके, और यहाँ पर 3 CO। देखो यहाँ पर अगर हम इसका टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन बात करें तो देखो 9, कोबाल्ट का बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 9 और 3 CO का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 6 होगा, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन। ओके, टोटल हियर 15 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर CN इक्वल टू 3। ओके,
यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। देखो यहाँ पर हम पहले ही बता चुके थे। यहाँ पर देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स आर आइसोलेबल विथ 15 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देखो यहाँ पर शो कर देते हैं। अब CO3 आर आइसोलेबल विथ CH। ओके, CH का आइसोलेबल होगा। इसी तरह यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स हैं। यहाँ पर एक चार्ट है, देखो यहाँ पर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, OMC एग्जाम्पल, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स एग्जाम्पल, where it says missing, from parents hydron, parent hadron. Okay, and last electrons short of filled cell, electrons short in filled cell. ओके, देखो यहाँ पर ये टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है। पेरेंट इफ CH4, देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक की बात करें तो Ml6 होगा। ओके, Ml6 टाइप का होगा। और इसका एग्जाम्पल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स एग्जाम्पल CrCO6। ओके, देखो यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं CH4 इनऑर्गेनिक में Ml6 और यहाँ पर CrCO6। ओके, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 18, वर्टिसेज मिसिंग फ्रॉम, देखो यहाँ पर 0 वर्टिसेज मिसिंग है और इलेक्ट्रॉन शॉर्ट इन फील्ड सेल 0 है। ओके, इलेक्ट्रॉनों की कमी 0 है। ओके, और यहाँ पर देखो फ्रेगमेंट्स करेंगे, फ्रेगमेंट्स तो CH4, CH3, CH2, CH। ओके, ये 3 फ्रेगमेंट्स होगा। इनऑर्गेनिक में Ml5, यहाँ पर OMC कंपाउंड MnCO5 और यहाँ पर देखो वर्टिसेज मिसिंग 1। ओके, इलेक्ट्रॉन्स इन फील्ड सेल 1। ओके, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी। ओके, इन फील्ड सेल, यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर केवल 17 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, 17 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, 1 इलेक्ट्रॉन्स लेस होगा। ओके, यहाँ पर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। देखो इसी तरह CH2 की बात करें तो यहाँ पर CH2 ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स है। अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक Ml4 हो जाएगा। ओके, OMC एग्जाम्पल FeCO4। ओके, वर्टिसेज मिसिंग फ्रॉम पेरेंट हेड्रॉन, तो देखो यहाँ पर 2 वर्टिसेज मिसिंग है और 2 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है। ओके, और इसी तरह इनऑर्गेनिक में अगर इस कंपाउंड की बात करें तो
3 होगा। ओके, और यहाँ पर अगर OMC एग्जाम्पल की बात करें तो OMC एग्जाम्पल CO का होल थ्राइस। ओके, यहाँ पर वोल्टेज मिसिंग फ्रॉम पेरेंट हाइड्रॉन इक्वल टू 3 और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है। ओके, इसी तरह देखो यहाँ पर कुछ चार्ट है। यहाँ पर देखो ट्रांजिशन मेटल फ्रेगमेंट्स TMF आर आइसोलोबल विथ मेन ग्रुप फ्रेगमेंट्स। देखो अगर ट्रांजिशन मेटल में 18 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका अगर आइसोलोबल की बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स के आइसोलोबल होगा। 17 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन मेटल में 17 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये मेन ग्रुप फ्रेगमेंट्स में 7 इलेक्ट्रॉन के आइसोलोबल होगा और 16 इलेक्ट्रॉन्स आर आइसोलोबल विथ 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 15 इलेक्ट्रॉन्स आर आइसोलोबल विथ 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स आर आइसोलोबल विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसी तरह देखो ये चार्ट हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट है। यहाँ पर अगर हम मेन ग्रुप फ्रेगमेंट्स की बात करें मेन ग्रुप के साथ तो इन मेन ग्रुप फ्रेगमेंट्स विथ मेन ग्रुप फ्रेगमेंट्स देखो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स आर आइसोलोबल विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स सेम। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन्स आर आइसोलोबल विथ 7 electrons and 6 electrons are isolobal with 6 electrons. Okay, here transition metal fragments with transition metal. देखो 18 electrons are isolobal with 18 electrons and 17 electrons are isolobal with 17 electrons. Okay, and 16 electrons are isolobal with 16 electrons and 15 electrons are isolobal with 15 electrons. Okay, ये चार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ट है। हर CSIR नेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये क्वेश्चन नेट जून 2016 में आया है। नेट जून 2016। ओके, दिया है साइक्लोपेंटाडाइन और यहाँ पर एक मेटल है जो अननोन है। ओके, अ कंपाउंड है CP इज ईटा 5 मोल। ओके, ईटा 5 CP। ओके, फ्रेगमेंट्स इज आइसोलोबल विथ अ फ्रेगमेंट्स इज आइसोलोबल विथ आइसोलोबल विथ BH। ओके, अगर BH का हम बात करें तो 4। ओके, फ्रेगमेंट इज ओके, देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए साइक्लोपेंटाडाइन और जर्मेनियम का, B साइक्लोपेंटाडाइन और Mn मैंगनीज का, C साइक्लोपेंटाडाइन और रुदेनियम का, एंड D साइक्लोपेंटाडाइन और कोबाल्ट का। ओके, देखो इससे हम सॉल्व करके ये जान लेंगे कि इसका कंपाउंड क्या है। देखो यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइन और मेटल। ओके, आर आइसोलोबल विथ सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर
आर आइसोलेबल विथ BH। ओके, देखो यहाँ पर अब हम BH का इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे। ओके, देखो BH का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 3 और 1 हाइड्रोजन का टोटल 4 हो जाएगा। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर आइसोलेबल विथ 14। और यहाँ पर देखो इस साइक्लोपेंटाडाइन का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, 5। ओके, 5 इलेक्ट्रॉन्स और इस मेटल का। ओके, इस मेटल का। ओके, यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आर आइसोलेबल विथ 14 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पर देखो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन होने के लिए यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ओके, 9 इलेक्ट्रॉन्स की अगर कोई कंपाउंड की बात करें तो देखो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 9। ओके, यहाँ पर टोटल 14 हो जाएगा। ये कंपाउंड लगभग सही है। और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 5 + 8 = 13। ओके, ये रॉन्ग है। और यहाँ पर देखो 5 + 7 = देखो साइक्लोपेंटाडाइन का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 5 होता है और मैंगनीज का 7, टोटल 12। ये भी रॉन्ग। और यहाँ पर देखो साइक्लोपेंटाडाइन का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 5 और जर्मेनियम का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स आर 4 = देखो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये भी रॉन्ग। ओके, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मेटल = CO कोबाल्ट और करेक्ट ऑप्शन = D। ओके, BHR आइसोलेबल विथ साइक्लोपेंटाडाइन CO। ओके, करेक्ट ऑप्शन D। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेट जून 2070 का है। क्वेश्चन नेट जून 2070। ओके, दिया है n ऑर्गेनोमेटालिक फ्रेगमेंट्स that is isolable with CH3+। ओके, इज देखो इसका ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए FeCO का होल 5, ऑप्शन बी MnCO का होल 5। ओके, और यहाँ पर ऑप्शन सी CrCO का होल 5। ओके, एंड ऑप्शन डी निकिल और CO का होल थ्राइस, निकिल CO का होल थ्राइस। देखो इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व, देखो यहाँ पर CH3 की बात करें, CH3+, तो यहाँ पर कार्बन का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 4 और 3 हाइड्रोजन से, और यहाँ पर 1+ है तो यहाँ पर 1- चार्ज आ जाएगा। ओके, यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। 6 इलेक्ट्रॉन्स आर आइसोलेबल विथ 16 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 16 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इस कंपाउंड में देखेंगे कि यहाँ पर कितना होगा। देखो यहाँ पर आयरन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर 5 CO है
तो टोटल 5 CO, यहाँ पे टोटल 5 CO है, तो 5 to 10, ओके, 10 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज रॉन्ग। और यहाँ पर देखो Mn का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 7 और 5 CO इक्वल टू 10 इक्वल टू 17 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज रॉन्ग, ओके। एंड हियर देखो ये क्रोमियम है, क्रोमियम का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 6 एंड 5 CO इक्वल टू 10 इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज करेक्ट, ओके। एंड दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर देखो इस निकल का इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 10 होता है, और यहाँ पर देखो एक प्लस चार्ज है, ओके। यहाँ पर और CO यहाँ पर 6 हो जाएगा, CO 3 है, 3 CO का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 6 प्लस 1 इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, दिस इज रॉन्ग, ओके। Thank you guys, thank you for watching, and please do subscribe my channel Mysterious Chemistry General Study.